इस टाइम पे हमारे देश में खुशी का माहौल है। बट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सिर्फ एक खुशी का मौका नहीं है। फर्स्टली तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबको, आपको भी, कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई है। दूसरी ओर हमने देखा कि इतने दिन से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जियोपॉलिटिकली पूरे वॉर के अंदर, कि इंडिया का क्या स्टैंड है, और यूएस ने हमें एक्चुअली बोला था कि तुम 30 दिन के लिए रशिया से तेल खरीद लो। अब इंडिया ने उस पर भी बहुत करारा जवाब दिया है कि हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुम हमें प्लीज मत बोलो। इंडिया के अंदर ऑपोजिशन की जो लहर आई थी कि यूएस है कौन हमें बताने वाला, इंडिया ने अपना टाइम लिया, इंडिया ने सब कुछ समझा, बैलेंस आउट किया, और अब उन्होंने ये एक विटी रिप्लाई किया है। गौरी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो के ऊपर। और इस बार हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडिया इतना डिलेड प्रोसेस में क्यों बिलीव कर रहा है इस पूरे वॉर में। जो मल्टीपोलरिज्म में इंडिया बिलीव करता है ये तो चल ही रहा है, पर साथ ही साथ उसका एक प्रो इसराइल भी कॉर्नर दिख रहा है। लेकिन इंडिया हर चीज में इतना टाइम क्यों लगा रहा है, उनके एक्शंस क्विक और इंस्टेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? शिवी, थैंक यू सो मच। आप मुझे याद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन डिस्कशंस में अगर मैं व्यूअर्स को कुछ भी अपनी तरफ से अपना जो भी मैं नॉलेज गैदर कर पाती हूँ वो दे पाती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो देख रहे हैं। T20 का कप हमारे घर में वापस है और बहुत अच्छा खेला लड़कों ने। द मेन इन ब्लू, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, शानदार प्रदर्शन था। तो खुशी की लहर तो है ही, पटाखे बज रहे थे कल पूरी रात। बहुत खुशी का माहौल था। सबने मैच देखा, चाहे वो क्रिकेट फैंस हो या ना हो। जियो पोलिटिकली आ जाएं, मैंने आपको पहले भी कहा है शिवी कि इंडिया एक हाथी के जैसा है जियो पोलिटिकली, जैसे चाइना एक ड्रैगन है और यूएस एक ईगल है। यूएस का स्टांस बहुत ज्यादा फ्लिम्जी हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। साल से ऊपर से ऐसी जियो पोलिटिक्स चल रही है कि कभी टैरिफ लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस स्टांस में इंडिया जैसे इतने बड़े मैग्नीट्यूड के, इतने पुराने देश और इतनी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी खराब प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरीके से हम झटपट डिसीजंस नहीं ले सकते। आज की डेट में आप और मैं डरते कि ट्रम्प किस करवट उठेगा और क्या डिसीजन ले लेगा। इंडिया का डिसीजन अगर ऐसा हो तो बहुत दिक्कत होगी हमारी ही जनता को, क्योंकि हर सातवां इंसान आज की डेट में एक इंडियन है। तो हमें इस चीज को एग्जैक्टली। ध्यान में रखना होगा कि हमारी जो डायस्पोरा है वो इंडिया में भी है, सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है हम। उसके अलावा हमारी डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैली हुई है। अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, यूके से लेके, ट्रांस अटलांटिक, हर जगह हमारे सिटीजन्स हैं, पोजीशंस ऑफ पावर में है हमारे सिटीजन्स। सत्य नडेला हो गए, सुंदर पिचाई हो गए। उसके अलावा मास्टर कार्ड के सीईओ जो थे अजय बग्गा, और वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं तो गीता गोपीनाथन आईएमएफ की चीफ रह चुकी हैं। तो इतने प्रोमिनेंट इंडियंस जो हैं वो पावर पोजीशंस में है। इंडिया बिल्कुल भी तेज तर्रार और स्टूपिड डिसीजंस लेने की पोजीशन में नहीं है। एस जयशंकर को आप जहां तक स्टडी करें, सुषमा स्वराज एक तरीके से बहुत प्रोएक्टिव फॉरेन मिनिस्टर थी और एस जयशंकर उनके डेप्यूटी थे एक तरीके से, उन्हीं के एग्जैक्टली। जॉइंट सेक्रेटरी, और उनके मतलब एक तरीके से उनके आंख और कान थे। सुषमा जी के जाने के बाद जयशंकर को इमीडिएटली एलिवेट किया गया। और आपने बहुत पोर्टफोलियोज बदलते देखे होंगे, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो फाइनेंस हो, लेकिन एक जो नहीं बदला है अभी तक वो है फॉरेन मिनिस्ट्री। तो फॉरेन मिनिस्ट्री में एस जयशंकर की जो पकड़ है उस पे हमें भरोसा करना होगा कि वो 2 टर्म एक तरीके से 10 साल तक इस देश की फॉरेन पॉलिसी को गवर्न कर रहे हैं। और वो रशियन, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। वो अमेरिका में भी सर्व कर चुके हैं। जो हमारे प्रेजेंट स्पोक्स पर्सन है एमईए के रणधीर जायसवाल, वो भी अमेरिका में सर्व कर चुके हैं। तो हमें पता है कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। सर्जियो गौर के भी जो अभी तक हम लोग रुख देख रहे हैं, बाकी सारे पहले के जो भी एम्बेसडर्स थे, एरिक गारसेटी और ये सब, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ना बहुत ट्रैवल पे और बहुत ज्यादा कल्चर पे फोकस करते थे। सर्जियो गौर ने डायरेक्टली एक्शन लिया है, पॉलिटिकली, कमर्शियली, यूएस और इंडिया के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने की जो पहल है उसको जवाब दिया है। हावर्ड लटनिक इंडिया आए, पीयूष गोयल से मीटिंग हुई। तो आज की डेट में मैं ये देख रही हूँ कि मीडिया कवरेज से ज्यादा यूएस और इंडिया एक्शन में बिलीव कर रहे हैं। बयानबाजी तब हो रही है, एग्जैक्टली। आगे से बहुत ज्यादा रिटेलिएशन हो रहा है। इंडिया ज्यादा नहीं बोलता है, हाथी की चाल चलता है, जब बोलता है तो सटीक बोलता है। और यही पॉलिसी मुझे लगता है कि हमें अपनाकर चलनी चाहिए। ये हमारी बरसों से है, ये सिर्फ जयशंकर की पॉलिसी नहीं है। कांग्रेस के टाइम भी हम लोग इतने ही सधे हुए थे। ये जो पूरा
एक्शन आया है, मुझे लग रहा है इनफैक्ट आई थिंक एवरीथिंग वाज प्लान्ड, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं एक इवेंट हुआ जिसके अंदर ईरानियन डेलीगेट्स भी आए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ही लोग आए थे। ऑब्वियसली अलग अलग तरीके से अलग अलग देश से लोग इस डेलीगेशन को ज्वाइन कर रहे थे। एंड इस पे जयशंकर का ये रिप्लाई करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पूरे के पूरे चीज को हटा देना और सीनियर ऑफिशियल्स के तरीके से करना, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ये भी मोटिव को क्लियर करना चाह रहे हैं कि इंडिया अभी भी अपने मल्टीपोलरिज्म जो उनका आइडियोलॉजी उसमें बिलीव कर रहा है, क्योंकि वेट कर रहा था इंडिया कि कब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नेशनली, हमारे देश के अंदर जो वेव आई, मतलब सारे ऑपोजिशन लीडर को ऐसा लगा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी मेड सेंस इस पूरे मैटर में। पहली बार मुझे लगा कि वो सही चीज पे सवाल उठा रहे हैं, पर अब इंडिया ने अपना रिफ्लेक्स दे दिया, तो उसके बाद से ऑपोजिशन इस चीज को कैसे टैकल करने वाली है। आई मीन मेरा एक जो प्रोमिनेंट हमेशा से सवाल रहा है कि एक देश के अंदर, जैसे अगर मैं यूएस की डेमोक्रेसी देखती हूँ, तो जब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, राइट, उस टाइम पर भी इन लोगों ने इतने इमिग्रेंट इशू हैं और फिर आपके अलग अलग इश्यूज है यूएस के अंदर, इंश्योरेंस बहुत बड़ा इशू है, पर इन लोगों ने कोई भी इशू नहीं उठाया, ऑपोजिशन ने भी नहीं उठाया और रूलिंग पार्टी ने भी नहीं उठाया। ये लोग सिर्फ अबॉर्शन राइट्स पे लड़ रहे थे, एक इशू इतने बड़े डेमोक्रेसी के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, उसमें कभी नहीं लगता आपके आपको हमारे ऑपोजिशन के लोग खुद ही अपने देश के एक्सेसिवली एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो एंटी गवर्नमेंट होना चाहते हैं, पर एट सच मुझे लगता है कि अगर वो एंटी इंडिया होते जाते हैं, और स्पेसिफिकली इस वॉर के टाइम में जिस हिसाब से ओएसी का कमेंट आ रहा है, राहुल गांधी का कमेंट आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का आ रहा है, ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली हमारा जो पूरा ग्लोबल इमेज है उसको बहुत डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपका क्या सोचना है इस पूरे मैटर पे? शिवी, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है इस चीज का। देखिए, मैं आपको अगर थोड़ा पीछे ले जाऊं तो इंदिरा गांधी के टाइम से एक ऐसी राजनीति का मतलब आरंभ हुआ जिसमें इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ये सेम राजनीति मोदी ने अपनाई है कि मोदी को गाली देना मतलब देश को गाली देना। अब वो अच्छे सेंस में बुरे सेंस में हम उस चीज का पूरा आंकलन नहीं कर सकते। कई स्टांसेस में हमारे देश को इस भाजपा सरकार ने बहुत बेनिफिट किया है, कई स्टांसेस में एक ऑटोक्रेसी जैसा भी फील होता है। जर्नलिस्ट राइट्स हो गए, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, उसके अलावा महंगाई का जो इशू है, जो मोदी खुद जिसके बहुत अगेंस्ट थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो इन सबको देखते हुए कई चीजें हैं जिन पे सवाल उठाए जा सकते थे। आप अगर पॉलिटिकली देखें, ऑब्जर्व करें, राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्टैंड बहुत स्ट्रांग नहीं है। उन्हें एक वीक पॉइंट मिल गया था यूएस उसका, उन्होंने बहुत अच्छे से वो पीआर स्पिन को यूज करते करते उसी पे डंकी की चोट पे वो वार करते रहे, लेकिन वो इशू भी सॉल्व हो गया। रायसीना डायलॉग में जयशंकर आए, उन्होंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया। रायसीना डायलॉग एक तरीके से मक्का है इंटरनेशनल अफेयर्स का, वहां पर सब लोग आते हैं। यूएस ने हमारे फोरम पे आके कहा हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ की। हम चाइना को डब्ल्यूटीओ लेके गए, चाइना इतना बड़ा हो गया, हम इंडिया को इतना बड़ा होने नहीं देंगे। ये सबको कॉन्टेक्स्ट में लेके, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी टीम्स है जो एमईए के लिए काम करती हैं, जो ये चीज जानती हैं कि किसको कब क्या बताना है, कौन लाइफ टाइम क्या ट्वीट कर रहा है, क्या न्यूज बोल रहा है, क्या टीवी पर चल रहा है। आंख और कान खुले हैं गवर्नमेंट के, चाहे पीएमओ हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो। तो उस पर्सपेक्टिव में मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन ने ना बहुत ही नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाए हैं। एप्स्टीन फाइल्स में पूरी दुनिया में रेजिग्नेशन हुए हैं, एक रॉयल तक को आप सोचिए हटाया गया उनके सक्सेशन लाइन से, लेकिन इंडिया में उस चीज का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये हमारे लिए इतना बड़ा इशू है ही नहीं। यहाँ पे लोग जानते ही नहीं है इतना ज्यादा अर्बन सर्कल्स के अलावा। और महुआ मोइत्रा जैसे लीडर्स इसी पे फोकस किए जा रहे थे, हरदीप सिंह पुरी को हटाओ, हरदीप सिंह पुरी को हटाओ, मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसराइल। अरे लोगों को एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे फर्क पड़ता है। अगर मैं राहुल गांधी होती तो मुझे ये फर्क पड़ता कि 60 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, मैं उस चीज का इशू बनाती, मैं उस चीज को पार्लियामेंट पे रेज एग्जैक्टली। करती, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, उसके लिए अपनी ट्विटर कैंपेन चलाती। एक जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी एज अ ब्रांडिंग एंड जर्नलिस्ट पर्सन मैं देखती हूँ, कांग्रेस की बहुत कच्ची है। कांग्रेस को अपने आप में नहीं पता कि हम प्रियंका गांधी को फॉलो करें कि राहुल गांधी को फॉलो करें। या उनके फिर अपने मल्लिकार्जुन लीडर्स खड़गे को बोले। मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक तरीके से उनके कमांडर इन चीफ है। देखिए, आप साफ देख लीजिए
किसी को भी आप लीडर बनाएं, एट द एंड ऑफ द डे गांधी परिवार जो है वही कांग्रेस को चलाएगा। और अगर गांधी परिवार को हटा दें आप कांग्रेस से, तो कांग्रेस के हजार फैक्शन हो जाएंगे। उनको यूनाइट ही गांधी परिवार करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो शशि थरूर, लोग कहते हैं कि अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरे कर रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं उन्होंने राहुल गांधी को सीक्रेटली हेल्प भी किया था नरावने की बुक प्रोक्योर करने में, सरकार के साथ एक झूठी प्रॉक्सिमिटी दिखाकर। हमें शशि थरूर का स्टैंड नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है कि सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम को आगे आना चाहिए था, क्योंकि वो एक्सटर्नल अफेयर्स में सर्व कर चुके, फिनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके, होम मिनिस्टर रह चुके। उनको आकर कोई ना कोई कंपैरिजन, बयानबाजी, मैं उनके सिर्फ ऑपेड्स ही पढ़ रही हूँ। ऑपेड्स आप और मेरे जैसे लोग ही पढ़ते हैं, पूरे देश तक तो नहीं पहुंचते। पूरे देश तक पहुंचने का चैनल रेडियो है, जो किसान तक भी पहुंचता है, टेलीविजन है। तो मुझे लगता है कांग्रेस ना अभी भी चेती नहीं है, अभी भी वो आर्म चेयर पॉलिटिक्स कर रही है, एक रूम से बैठे बैठे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मुझे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं दिख रहा है कि वो जमीन पर उतरकर लोगों तक अपील कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस को अपने आप को बचाना है, क्योंकि आप प्रियंका गांधी को ले आ चुके हैं मेन पॉलिटिक्स में, आपका वो लास्ट ब्रह्मास्त्र है। उसके बाद रेहान तो छोटा है जो वाड्रा है, राहुल गांधी का अपना कोई बेटा नहीं है। तो अभी आपको ये चीज देखनी होगी कि आप अपने आप को कैसे रिवाइव करेंगे। आप अपने एग्जिस्टिंग लीडर्स में इन्वेस्ट कीजिए, वरना वो भी छोड़ छोड़ के बीजेपी चले जाएंगे, जैसे जयवीर शेरगिल हो गए, जगदम्बिका पाल हो गए। ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, रीटा बहुगुणा जोशी, ये सब स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, ये सब छोड़ छोड़ के बीजेपी चले गए। तो क्या कांग्रेस चाहती है कि उनके और प्रोमिनेंट लीडर्स, सचिन पायलट ऑलमोस्ट उनको बचाया है कांग्रेस ने जाते जाते। तो अगर कांग्रेस ऐसी लीडर्स को निग्लेक्ट करेगी और सारा वेट राहुल गांधी पे डालेगी, मुझे लगता है राहुल गांधी को आर्ट ऑफ डेलीगेशन सीखना चाहिए। उन्हें अपने पुराने जो भी नेता थे उन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी चाहिए। मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बस एक पवन खेरा, एक सुप्रिया श्रीनेश और एक वो खुद दिखते हैं। और लोगों को, जो पुराने लीडर्स हैं, उनको वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जा रही, जो वो बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं कि अडवाणी को भूल गए, मुरली मनोहर जोशी को भूल गए। आप लोगों ने कौन सा ओल्ड ऑर्डर को याद रखा? बिल्कुल सही कह रही है गौरी कि जो पुराने लीडर्स हैं कांग्रेस के, मणिशंकर अय्यर का जो अभी इस टाइम पे हाल हुआ है, दिग्विजय सिंह का जो हाल हुआ है, इनको पूछा नहीं जा रहा। सचिन पायलट का पॉइंट भी बहुत सही था। आई थिंक इंडिया कंप्लीटली, या पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे ऑब्सेस्ड हो चुका है जियो पॉलिटिक्स से, क्योंकि हमारे ऊपर वॉर एक टाइम पे छिड़ चुकी है। एवरीबॉडी यहाँ पे सब लोग वॉर के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन के पास कोई टॉपिक ही नहीं बचा है। जब इनफैक्ट नेशनल इलेक्शन होते हैं तभी भी ऑपोजिशन एज सच कोई पॉइंटर्स लेकर नहीं आता है। तो जियो पॉलिटिकली उनको बस एक नई वेव लग गई है कि जस्ट बिकॉज हमारे नेशनल इश्यूज नहीं उठ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम जियो पॉलिटिकल इश्यूज लेकर आते हैं। और इसीलिए वो इस तरीके से सब अपना वोटर बैंक भरने के लिए इस तरीके से लैंडलाइट में आ रहे हैं। बट आई फील हमारी ऑपोजिशन को ये समझ में आया कि वॉर के टाइम में रूलिंग और ऑपोजिशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।